आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote, देना वोट। जी हाँ, नमस्कार। रेडी टू वोट तो ज़रूर है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कवायदे करनी होगी, और वो है स्पेशल समरी रिवीजन, जिसकी शुरुआत अभी 1 नवंबर से होनी है। और ये हमेशा से मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की तरफ से हर साल की तरह इस बार भी संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है, जो कि 14 जनवरी को होगा। और उससे पहले ये स्पेशल समरी रिवीजन यानी संक्षिप्त पुनरीक्षण की शुरुआत होनी है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली डॉक्टर रणबीर सिंह और डिप्टी सीईओ निशांत बोध साहब। सर, दोनों का नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली के तमाम निवासियों को अपना प्यार भरा नमस्कार देता हूँ। क्या फॉर्मेट होगा इस बार स्पेशल समरी रिवीजन का? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये समरी रिवीजन क्या होता है। जी, हमारी मुख्यतः 2 जिम्मेदारियां होती हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है वो 2 फोल्ड है। एक तो मतदाता सूचियों को तैयार करना और उनको अपडेट करना। दूसरा जो अहम काम होता है वो होता है चुनाव कंडक्ट करना। जहाँ तक मतदाता सूचियों को तैयार करने और उनको अपडेट करने की बात है, तो ये 2 फेजेस चलते हैं इसके साल भर में। नंबर 1, पूरा साल पैसिव फेज चलता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका होता है वो अपना नाम दर्ज करवा सकता है मतदाता सूची में। उसके लिए उसको एप्लीकेशन डालनी होती है फॉर्म 6 के अंदर। जी जी। तो ये पूरा साल चलता है हमारा कार्यक्रम। जी, इसको हम कंटिन्यूअस अपडेशन कहते हैं। तो ये पैसिव है कि सिटीजन जब चाहे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। दूसरा फेज होता है जिसको हम एक्टिव फेज कह सकते हैं। जी, वो स्पेशल समरी रिवीजन का फेज होता है। ये इसमें हम खास प्रयास करते हैं ताकि जो भी मतदाता 18 साल के हो चुके हैं, जो भी मतदाता छूटे हुए हैं, और जो मतदाता ऐसे हैं जिनको एनरोलमेंट में खास दिक्कतें पेश आती हैं, हम उन सभी मतदाताओं को अप्रोच करते हैं अपने वोटर अवेयरनेस अभियान के द्वारा। हम मैसिव स्वीप कैंपेन इसमें लॉन्च करते हैं। स्वीप कैंपेन का मतलब है कि मतदाताओं को जागरूक करने का कैंपेन। तो वो लास्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर में होता है। उसको हम स्पेशल समरी रिवीजन कहते हैं। वो हमारा अब 1 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो इसके दौरान 1 नवंबर को हमारा जो ड्राफ्ट रोल है, जी, यानी कि मतदाता सूची का प्रारूप, जी, वो पब्लिश होगा 1 नवंबर को। हमारी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसके अलावा दिल्ली के तमाम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर भी हम उसको पब्लिश करेंगे 1 तारीख को। और उसकी कॉपी पॉलिटिकल पार्टीज को भी देंगे, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। और 1 तारीख को हम मीडिया को भी संबोधित करेंगे। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी हम उनके साथ भी मीटिंग करेंगे और उनको इलेक्टोरल रोल की कॉपी भी देंगे और उनको इसके बारे में हम ब्रीफ करेंगे। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ये 1 तारीख को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। 1 नवंबर से और 30 नवंबर यानी कि नवंबर का पूरा महीना जी, हम क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन रिसीव करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आवेदन या तो अपना नाम जुड़वाने के लिए कर सकता है या किसी का नाम कटवाने के लिए कर सकता है। जी, अगर उसको ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन कर। तो अगर नाम जुड़वाना है तो फॉर्म 6 की ज़रूरत होती है। फॉर्म 6 में अप्लाई करेंगे। और अगर नाम के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन सबमिट करना है, किसी का नाम कटवाने के लिए या किसी का नाम ना जोड़े जाने के लिए, तो उसके लिए फॉर्म 7 भरना होता है।
फिर उसके ऊपर सुनवाई होती है। अगर अपना नाम में कुछ त्रुटि है, ऑलरेडी किसी का नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ एरर है, तो उसको करेक्ट करवाने के लिए फॉर्म 8 भरना होता है। और अगर अपना एड्रेस चेंज कर लिया है सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हैं आप, लेकिन आपने अपना एड्रेस एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर लिया है, तो उसके लिए फॉर्म 8A भरना होता है। और जो एक और चीज मैं जोड़ दूं कि जो हमारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो बाहर रहते हैं लेकिन भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, वो भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं फॉर्म 6A भर के। तो ये 1 नवंबर से और 30 नवंबर तक ये चलेगा। इस पर हम आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। अपने उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने रेडियो सेट अभी से ट्यून किया हो, उनको ये बता दें कि आज का हमारा प्रोग्राम का विषय है मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण 2022। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह और डिप्टी सीईओ निशांत बोध साहब। और लिसनर्स, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113663 1800113663। इसके अलावा हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली फ़ोन कर। हमारा नंबर है 23421082 23421082 और 83 और दिल्ली का STD कोड 011 ज़रूर लगाएं। हमारे साथ इस बीच एक लिसनर, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ जी। एक मेरा सुझाव है। सबसे पहले तो आप आकाशवाणी इतनी मेहनत कर रहा है और हमारे CEO साहब रणबीर सिंह जी हमेशा ही आते हैं जी और इतना जागरूकता पैदा करते हैं प्रसारित कर करके, तो जो जनता है उसको भी अपने परिवार को लेकर ये जागरूक होना चाहिए कि हमें पहचान पत्र बनवाना है। और पहचान पत्र बनवाते हैं तो उसके बाद फिर अपने जाके बूथों पे चेक नहीं करते कि भाई मेरा नाम कट गया है या नहीं कटा है, या फोटो लग रही है नहीं लग रही है। और उसके बाद जब वो वोट देने जाते हैं तो फिर सरकार को मेरा नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। तो कम से कम यह है कि मेरा ये एक सुझाव है कि भाई सारी जनता को इसमें जागरूक होना चाहिए। अब मेरे 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 जी, पहला मेरा क्वेश्चन BLO से लेकर है। जो BLO में जितनी भी लेडीज हैं या जितने भी ये प्रिंसिपल या जो पढ़ाती हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है संडे के दिन और वो बेचारी घर घर जाती हैं। मेरा ये कहना है कि अगर इनकी जगह जो पोस्टमैन है, डाकिया है, एक तो उसको सब पहचानते हैं, वो एक एक मकान को इलाके को जानता है, अगर उसको लगाया जाए ज्यादा अच्छा है। क्या आप BLO को कोई फीस देते हैं या जैसे पोलियो में देते हैं उसको आने जाने का खर्चा देते हैं? क्या वो आप दिल्ली या UP इन सब लोगों को दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? क्वेश्चन एक तो ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे कोई दूसरा देश हो, वो लोग दिल्ली में काम करने के लिए घरों में काम करती हैं, चौकीदारा करती हैं, और वो लोग जो है वो अपना पहचान पत्र भी उनका पता नहीं कैसे बन जाता है, आधार कार्ड भी बन जाता है, बैंक में खाता भी खुल जाता है, और फिर वो वोट देने के लिए तैयार हो, जबकि उनको नागरिकता नहीं ली हुई है। लेकिन जो हमारे देश में देहात में लोग रहते हैं, जो वहाँ पे दाई बच्चों को जन्म देती है और उनके पास कोई कुछ नहीं होता है, अगर वो अपना पहचान पत्र बनवाने जाएं तो उनसे 100 तरीके के कागज मांगे जाते हैं। तो ये बताएं कि वो अपना पहचान पत्र कैसे बनवाएं, क्या उसके लिए रियायत है? बस ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी, जय किशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत ही जागरूक मतदाता हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में आप हिस्सा भी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं सिलसिलेवार आपकी बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो बिल्कुल सही है आपकी, आपने बहुत ही अच्छा ये पॉइंट रेज किया। बहुत से लोग अपना नाम चेक नहीं करते हैं वोटर लिस्ट में, और कई बार पोलिंग स्टेशन जब जाते हैं तो नाम नहीं मिलता है, तो फिर उनको दिक्कत होती है। ये मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास अगर वोटर ID कार्ड है तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर चेक कर लें। जैसा मैंने कहा, हम ड्राफ्ट रोल पब्लिश कर रहे हैं 1 तारीख को, 1 नवंबर को, तो हमारी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। आप पोलिंग स्टेशन जाकर वहाँ भी चेक कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है उसके ऊपर चेक कर सकते हैं जी। आप nvsp.in के ऊपर चेक कर सकते हैं। electoralsearch.in एक पोर्टल है स्पेशली नाम सर्च करने के लिए, आप उस पर सर्च कर सकते हैं, या फिर 1950 पे कॉल करके चेक कर सकते हैं।
हमारी जो सीओ दिल्ली की वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके हैं नाम चेक करने के, या फिर आप एसएमएस भी भेज के नाम चेक कर सकते हैं। आप 1950 पे एक एसएमएस भेजें, ECI स्पेस और वोटर आईडी नंबर, ECI स्पेस वोटर आईडी नंबर, ये लिख के आप 1950 पे एसएमएस कर दें तो आपके वोटर डिटेल्स आपके मोबाइल फ़ोन पे एसएमएस के माध्यम से आ जाएंगे। तो आप नाम ज़रूर चेक करें, नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर के अपना नाम वापस जुड़वा लें। और दूसरा जो प्रश्न था वो था BLOs के बारे में। तो मैं आपका इसके लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये इशू रेज किया। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि BLO आपका मित्र है, BLO वोटर का मित्र है। वो वहाँ आपके एरिया में हमेशा सैटरडे संडे को, कई बार वर्किंग डे पे भी जब ज़रूरत होती है तो वो अपनी सेवाएं प्रदान करता है जी। उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए हमेशा। हम BLO को उसके इस एडिशनल काम के लिए, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम होते हैं जिनको अपने काम के अलावा, अगर कोई टीचर है तो वो अपना नॉर्मल काम तो करता ही है स्कूल में, उसके अलावा फिर सैटरडे संडे को वो BLO का काम भी करता है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन के बेंचमार्क हैं, उनके अनुसार उनको एडिशनल पेमेंट दी जाती है, ऑनरेरियम दिया जाता है उनको। जहाँ तक फॉरेनर्स की बात है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही एलिजिबल हैं वोटर बनने के लिए। और जो भी आवेदन करता है उनको 3 डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। एक तो फॉर्म 6 भरना है, उसके साथ 3 डॉक्यूमेंट लगाने, एक तो फोटो, एक एज प्रूफ और तीसरा रेजिडेंस प्रूफ। और जैसे ये फॉर्म मिलता है उसके बाद एक नोटिस पब्लिश किया जाता है, ERO के नोटिस बोर्ड पे भी ये पब्लिश होता है और CO की वेबसाइट पे, DO की वेबसाइट पे भी ये पब्लिश होता है। बिल्कुल। तो अगर इस बात को लेकर कि ये तो इंडियन नहीं है, कोई भी सिटीजन उसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है और फिर उसकी इंक्वायरी होती है। ये सख्त निर्देश सबको हैं कि सिर्फ जो भारतीय नागरिक हैं वही एलिजिबल है, उन्हीं का ही एनरोलमेंट होना चाहिए। अगर कोई ऐसा किसी भी की नज़र में आता है कि किसी फॉरेनर का एनरोलमेंट हुआ है, तो अब ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है, उसमें फॉर्म 7 भर के दिया जाए ताकि उसकी इंक्वायरी के बाद पूरी प्रोसीजर को फॉलो करके किसी भी जो भारत का नागरिक नहीं है ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम डिलीट करा जाए। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जिला निर्वाचन बिल्कुल हुआ करते हैं, उन तक भी खबर किया जाए तो वो ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा उनके ऑफिस की तरफ से। जी नहीं, ये हम अपनी जो रिव्यू मीटिंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स DMs के साथ रेगुलरली, उसमें भी ये निर्देश हमने दिए हैं। नागरिकों को भी इसके बारे में अलर्ट होना चाहिए। जब भी कोई ऐसा मसला सामने आता है तो फॉर्म 7 भरें, उसके ऊपर फिर इंक्वायरी होगी और जो दुरुस्त कार्रवाई है वो करें। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये दिशा निर्देश हमेशा से जारी किए जाते हैं कि ये वोटर आई कार्ड और मत देने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। और यहाँ पे अगर आप जनता का भी भागीदारी सुनिश्चित हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम करते हैं और वो जागरूक होते हैं, तो ऐसी किसी भी गैर कानूनी जो कोशिशें होती हैं उसको नाकामयाब किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पे हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, कौन बोल रहे हैं साहब? सर GS चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली से। जी साहब, बताएं। सर सबसे पहले तो आपको दीपावली और जितने भी त्योहार आ रहे हैं जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको जी, बहुत शुभकामनाएं। सर एक क्वेश्चन है कि आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो इसमें करेक्शन भी अलाउड है इस दौरान? जी बिल्कुल अलाउड है, करेक्शन भी अलाउड है। आप फॉर्म 8 भर के दें करेक्शन, और अगर एड्रेस चेंज किया है विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी तो फॉर्म 8A भर के दें, करेक्शन कर दिया जाएगा। और सिर्फ सर नेम कराना तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? हमारे जो है ना कार्ड बहुत पुराने बने हैं, तो कलर्ड भी इशू करवा सकते हैं? हाँ जी, करा सकते हैं। तो इसमें आपको ये करना होगा कि एक तो फॉर्म 8 भरेंगे और जो आपका सरनेम आप अपना ऐड करवाना चाह रहे हैं तो उसका प्रूफ आपके पास ऐसा ID डॉक्यूमेंट होगा जिसमें सरनेम भी होगा, तो वो आप साथ में देंगे। और फॉर्म 001 भर के आप सबमिट करेंगे तो आपको, और उसमें ये बताएंगे कि आप नया कार्ड क्यों चाहते हैं, तो फिर आपको नया जो कलर्ड कार्ड है वो प्रिंट करके आपको स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। इसके शेड्यूल के बारे में थोड़ा डॉक्टर साहब बताएं कि क्या शेड्यूल रहेगा? जी, जो स्पेशल समरी रिवीजन का जैसे मैंने बताया 1 नवंबर को जी हम ड्राफ्ट रोल पब्लिश कर रहे हैं।
1 नवंबर से 30 नवंबर तक हम क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव करेंगे जी उनका निपटारा भी साथ साथ होता रहेगा। जी जी 20 दिसंबर तक हम सारे जितने भी आवेदन आएंगे उनका निपटारा हम कर देंगे जी और 5 जनवरी 2022 को हम फाइनल रोल पब्लिश करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब ड्राफ्ट रोल जो 1 नवंबर को पब्लिश होगा उसके साथ साथ हमारा जो क्वालिफाइंग डेट है जी वो अभी तक 1 जनवरी 2021 था। यानी कि अगर आज की तारीख में हम देखें तो जो व्यक्ति 1 जनवरी 2021 तक 18 साल का हो चुका था वही अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकता था। अभी तक की स्थिति ये है। लेकिन 1 नवंबर को जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो जाएगा तो हर वो व्यक्ति जो 1 जनवरी 2022 तक 18 साल का हो जाएगा, 1 जनवरी 2022 तो क्वालिफाइंग डेट जो है अब 1 जनवरी 2022 हो जाएगी। 1 जनवरी 2022 तक जो भी 18 साल का हो जाएगा उसको अधिकार होगा कि वो फॉर्म 6 भर के अपना नाम ऐड करवा सकता है 1 नवंबर के बाद। यानी 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूरा करने वाला हर एक व्यक्ति इसके लिए योग्य होगा। जी। और उसके लिए उसको 3 चीजें देनी होंगी, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और तीसरा आपने एज प्रूफ हमने हो बताया गया। ना, एज प्रूफ बताया, रेजिडेंस प्रूफ बताया और फोटो बताया और फॉर्म 6 जमा कराना है। जी जी। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति जो अभी एग्जिस्टिंग है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसके लिए इसका क्या रिलेवेंस है? जी 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 ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है और बहुत ही अहम है ये समझना। देखिए जिनके पास भी वोटर आईडी कार्ड है यानी कि जो ऑलरेडी वोटर बन चुके हैं, जिनके पास भी वोटर आईडी कार्ड है, मेरा उनसे निवेदन है कि अपना नाम मतदाता सूची में जरूर चेक करें और अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो अपना नाम फिर से जुड़वा लें फॉर्म 6 भर के। नाम कैसे चेक करना है वो मैंने अभी डिटेल में बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि आप हमारी वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लें। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं और या फिर आप nvsp.in पे कर सकते हैं या electoralsearch.in पे कर सकते हैं या आप एक SMS भेज के कर सकते हैं। SMS आपने भेजना है 1950 पे, लिखना है ECI स्पेस अपना वोटर आईडी नंबर और 1950 पे SMS भेज दें तो आपको आपके वोटर डिटेल्स वापस आ जाएंगे। अगर नाम नहीं है तो वो आपको पता चल जाएगा। और या फिर आप 1950 पे कॉल करके भी अपना वोटर आईडी नंबर उनको बताएं तो वो भी बता देंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। तो बहुत आसान है, सबको अपना नाम जरूर चेक करना चाहिए वोटर लिस्ट के अंदर। बिल्कुल, और अगर नाम नहीं हो तब फिर फॉर्म 6 भर के और नाम दोबारा जुड़वा लेना चाहिए। बिल्कुल। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं साहब? आपकी आवाज थोड़ी रुक रही है। हेलो जी, आपकी आवाज़ हम नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह कर। ये काफ़ी आसान है और सरल है वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल करना और हर नागरिक से हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ज़रूर अपील करना चाहेंगे कि वो जब ये डिक्लेरेशन आई 1 नवंबर को उसके बाद अपना नाम ज़रूर चेक कर लें कि उनका मतदाता सूची में उनका नाम है या नहीं है। जी, मैं इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट कॉलर से जुड़ें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, दिल्ली में रहने वाले सभी लोग और पूरे इंडिया में रहने वाले सभी लोग जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि वोटर हेल्पलाइन ऐप सब अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। वोटर हेल्पलाइन अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप समझिए इलेक्शन कमीशन आपके मोबाइल में आ गया, आपकी जेब में आ गया। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चुनाव संबंधी सेवा यानी कि अपना नाम जुड़वाना, नाम कटवाना, ऑब्जेक्शन रेज करना, करेक्शन करवाना वगैरह वगैरह, या आपको और कोई जानकारी चाहिए इलेक्शन से संबंधित या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, वो सब आप इस पे कर सकते हैं। आप अपना एपिक भी इसके ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको सबको हमारी वोटर हेल्पलाइन ऐप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। और अगर आप दिव्यांग जन हैं, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपको हमारी PWD ऐप डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये PWD ऐप फुल्ली एक्सेसिबल ऐप है जो कि दिव्यांग लोगों के लिए
एक तरीके का वरदान है। आप इसके माध्यम से बिना किसी असुविधा के अपनी सभी इलेक्टोरल सर्विसेज जो हैं आप अवेल कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन के द्वारा। इस समय आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फोन इन प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह और डिप्टी सीईओ निशांत बोध साहब, और हमारा आज का विषय है मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण, स्पेशल समरी रिवीजन 2022। और हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। लिसनर्स, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113-663। उसके अलावा हमारा डायरेक्ट नंबर भी है 23421082 और 23421083 और दिल्ली का STD कोड 011। तो आपके कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। निशांत साहब, कोविड का अभी प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है बड़ा स्ट्रिक्टली, और हम इससे लगातार फाइट कर रहे हैं इस वक्त, जबकि स्पेशल समरी रिवीजन का एक बार फिर से शुरुआत हो रहा है 1 नवंबर से। क्या आपने इंतजामात किए हैं अपने तरीके से? कोविड के मद्देनजर, जैसे कि सबको पता है, हमें भीड़ भाड़ क्षेत्रों में जाने से बचना है जी, और साथ ही साथ हमें जो सरकार के दिशा निर्देश टाइम पे जो इशू होते हैं उन्हें फॉलो करना है। तो उसके लिए जो, जैसे कि हमारे सीईओ सर ने बताया था, वोटर हेल्पलाइन ऐप इसमें बहुत बड़ा ये आपके लिए सहयोग देता है। आप अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। इसे स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी आपको चुनाव आयोग की जो भी सुविधाएं हैं, जैसे आपको फॉर्म भरना है, अपना करेक्शन कराना है, वो कर सकते हैं। हमारे जो वेबसाइट है सीईओ दिल्ली, उस वेबसाइट पे भी आप जाके आप सारी सुविधाएं ले सकते हैं और आप घर बैठे ये सारी सुविधा ले सकते हैं। और दिव्यांगजनों के लिए, जैसे सर ने बोला, PWD ऐप, इसमें आप अपनी मार्किंग भी करा सकते हैं। जैसे पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भी हमने ये सुविधा दी थी दिव्यांगजनों को घर से उन्हें लाने ले जाने की, वो सुविधा भी आप ले सकते हैं। तो दोनों ऐप, हमारे वोटर पोर्टल और हमारी सीईओ वेबसाइट के जरिए आप सारी सुविधाएं ले सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा जी धर्मवीर साहब जी। 2-3 सवाल हैं सर। जी, 2 सवाल पूछिए। और भी लोग हमारे साथ लाइन पे? हाँ जी, वो छोटी छोटी वो एक साथ जुड़े हुए सवाल हैं। जी जी। जैसे कि अभी आपने बताया दिव्यांग लोगों के लिए फैसिलिटी है, कि पिछले 3 इलेक्शनों में हमने देखा, हमारे को ये जानकारी है कि ये सुविधा नहीं मिल पाई है। दूसरा सवाल ये है कि 2 साल हो गए, वोटर आई कार्ड के लिए एड्रेस चेंज करने के लिए फॉर्म दिया था, ऑफिस के चक्कर काटते काटते 5-6 चक्कर हो गए, उनका कार्ड नहीं बन पाया। और छोटी सी बात ये है, जिसकी शादी हो जाती है, लड़की दूसरे वोटर आप कहते हैं इससे दूसरे एरिया में चली जाती है, उसका कार्ड बनाने के लिए, और कई कानून आपकी तरफ से लागू है कि शादी का प्रूफ दीजिए, कार्ड का, ऐसी बातें होती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी धर्मवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। पहली बात, आपने दिव्यांग वोटर्स के लिए जो हम सुविधाएं प्रदान करते हैं उसके बारे में रेज किया है। तो मैं लोकसभा इलेक्शन में भी और विधानसभा इलेक्शन में भी मैं यहीं पर था, और हमने PWD मतदाताओं को बहुत रीच आउट किया। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करी, व्हील चेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करी, वॉलंटियर फैसिलिटी प्रोवाइड करी, साइन लैंग्वेज फैसिलिटी प्रोवाइड करी। तो बहुत सारी सुविधाएं हमने प्रोवाइड करी। हमने एक ऐप भी स्पेशली इसी के लिए लॉन्च किया था विधानसभा इलेक्शन में, पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो अगर किसी को इसमें कोई असुविधा हुई हमारी सुविधाओं को प्राप्त करने में, तो ये फीडबैक आप हमारी वेबसाइट पे 1950 पे दे सकते हैं, कोई भी दिव्यांग मतदाता, और हम उसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे ताकि आगे किसी को कोई सुविधा ना हो। हमने अखबारों में भी एडवर्टीजमेंट किया था जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं। और इसके लिए ना एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि धर्मवीर जी ने ये सवाल रेज किया है। अगर आप दिव्यांग मतदाता हैं और आपने अगर वोटर लिस्ट में अपने आप को दिव्यांग मार्क नहीं करवाया, PWD वोटर मार्क नहीं करवाया, तो हमें फिर पता नहीं चलता है, तो हम वहाँ तक हम फिर पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि सब जितने भी दिव्यांग मतदाता हैं,
PWD ऐप के माध्यम से अपने आप को मतदाता सूची में दिव्यांग मार्क करवा लें। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने विलंब की करी है कि फॉर्म भरा लेकिन अभी तक बना नहीं, तो इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही गलत बात है। एक तो 1950 जो हमारी हेल्पलाइन है, किसी को भी अगर ऐसा डिले होता है तो 1950 पे कॉल कर देना चाहिए। और या फिर NGSP हमारा एक पोर्टल है जी, जो कि ग्रीवांस रिड्रेसल का है, आप उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं हमेशा इसको मॉनिटर करता हूं कि जो भी एप्लीकेशन आती हैं उनका जल्दी निपटारा हो, जल्दी उनको वोटर ID कार्ड मिल जाए। तो ये अगर फर्दर डिटेल्स हमको दे देंगे तो मैं इस मसले को तुरंत रिजॉल्व करवा दूंगा। जहाँ तक लेडीज़ की बात है, जो शादी के बाद मकान शिफ्ट हो जाता है लेडीज़ का, उसमें भी हमारी कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। हम तो फॉर्म 6 भरवाना और फ़ोटो और एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, इतना ही हमें चाहिए होता है। लेकिन अगर ये एड्रेस प्रूफ नहीं है तो अपने हस्बैंड का या अपने फादर इन लॉ का जो एड्रेस प्रूफ है वही देना होता है। तो फिर एक सवाल ये आता है कि आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा देना पड़ता है जिससे कि आपका उनके साथ लिंक इस्टेब्लिश हो। तो वो डॉक्यूमेंट तो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ये प्रूव नहीं हो सकता कि आप वहीं पे रहते हैं जी। तो इसलिए ये इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन किसी भी केस में अगर कोई ऐसी विशेष कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वो हमको बताएं, तो हम उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और ये तो शादी की बात हो गई। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली के एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट करते हैं घर को, तो उनका भी चेंज हो जाता है, वो कैसे फिर अपना अपडेट करें? जैसा मैंने बताया कि अगर तो कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो गई, यानी कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी असेंबली में चले गए, तो नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके आप फॉर्म 6 जमा कराएं। उसमें वही अपना, क्योंकि आपने एड्रेस चेंज किया है तो आपके पास प्रूफ तो है नए एड्रेस का, आपके पास एज प्रूफ भी है, आपके पास फोटो भी है, तो आप वो कराएं। और उसमें एक पार्ट 4 होता है फॉर्म के अंदर, उसमें आप पुराना जो आपका डिटेल्स है जी, आपका वोटर ID नंबर, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो आप साथ में दे दें, तो फिर आपका नाम नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐड हो जाएगा और पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिलीट हो जाएगा। विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हो तो, अगर विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है तो आपको दूसरा फॉर्म भरना होता है, उसको फॉर्म 8A बोलते हैं, फॉर्म 8A वो भर देंगे आप, तो आपका नाम, आपका जो एड्रेस है जिसको अपडेट कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया। एक और हमारे साथ कॉलर इस वक्त जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। पहले तो सबको नमस्कार और आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अमर साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बिजवासन साउथ वेस्ट दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी अमर साहब, जी सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जो सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर एड्रेस चेंज कर रहा है तो फॉर्म 8A भरना है ये, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? जी बताएं। हाँ, तो डॉक्यूमेंट उसमें सिर्फ आपको जो नया एड्रेस है आपका उसका प्रूफ देना है, और आपको अपना वोटर ID नंबर वगैरह वो सब भरना होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी वोटर हैं। बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो नए एड्रेस का प्रूफ देना होगा। तो सर क्या इसमें जैसे रेंट एग्रीमेंट है, प्रूफ होता है? हाँ बिल्कुल, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं आप। और एक और सवाल है सर, रेंट एग्रीमेंट तो एक फैमिली में एक आदमी के नाम से बनता है, लेकिन सपोज मुझे अपनी वाइफ का भी कराना है तो रेंट एग्रीमेंट तो मेरे नाम से है, तो उस तो आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें कि आपका नाम भी, आपकी वाइफ का भी नाम है, तो उससे साबित हो जाएगा। तो आप रेंट एग्रीमेंट भी देंगे अपने नाम का, और ऐसा डॉक्यूमेंट भी देंगे जिसमें कि उनका नाम है और वाइफ ऑफ सो एंड सो आपका भी नाम है। ओके सर, थैंक यू। हालांकि शुरुआती चरण में कहा जाए कि दुश्वारी होती है, क्योंकि यूजुअली कोई अगर किराएदार है तो उसके पास सिर्फ रेंट डीड हुआ करता है, और वो रेंट डीड बनने के बाद ही फिर वो अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो कुछ और किस्म के आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं उसको दिया जा सकता है? देखिए, हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हर एलिजिबल व्यक्ति वोटर बन जाए, वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सके, उसको कोई दुश्वारी ना आए। अब एक व्यक्ति जो जिस भी एड्रेस पे रहता है, उस एड्रेस पे रहने का कोई ना कोई प्रूफ उसके पास होता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जैसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में रह रहे हैं या एज ए पेइंग गेस्ट रह रहे हैं जी, तो उस केसेस में हम ये भी कहते हैं कि अगर आपका पोस्टल एनवेलप जो उस एड्रेस पे आपके नाम में डिलीवर होता रहे हैं,
पोस्टल एनवेलप भी देते हैं, तो उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर हम वेरीफाई कर, हमारा BLO जाता है, वेरीफाई करता है, और वेरिफिकेशन के बाद अगर आप वहाँ पे आप रह रहे हैं, ये सत्यापन हो जाता है, तो आपका नाम जोड़ दिया जाता है। और वोटर हेल्पलाइन ऐप कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है, इसके लिए कोई दुश्वारी नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल हमारा जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो iOS पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप iOS का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जी, या आप एंड्रॉयड वाला। डॉक्टर रणबीर सिंह, अगर देखा जाए तो जो दिल्ली निर्वाचन कार्यालय है वो हमेशा से सजग रहा है इन चीज़ों के, नए मॉडल इवॉल्व करना, नए ऐप्स लाना। हमें याद है, हम आपके साथ पहले भी प्रोग्राम करते रहे। वोटर हेल्पलाइन ऐप के अलावा भी आपने बहुत सारे PWD ऐप का आपने जिक्र किया, और भी कई ऐसे ऐप हैं जहां मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने से लेकर के मतदान के बाद तक जो एक पूरे प्रोसेस इन्वॉल्व है, मैकेनिज्म है, वहाँ पर आपने कई सारे ऐप्स अलग अलग किस्म के डेवलप किए हैं। थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, देखिए, क्योंकि अभी हम वोटर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, हम वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। हर एलिजिबल व्यक्ति को वोटर बनना चाहिए, अपना नाम जुड़वाना चाहिए। तो उस सिलसिले में तो मेन जो हमारी ऐप हैं वो यही दो हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप सभी के लिए, PWD ऐप दिव्यांगजन के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब इलेक्शन होता है तो उस वक्त हमारी दूसरी ऐप्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे कि सी विजिल ऐप होती है, जिसमें सिमिलरली वोटर टर्नआउट ऐप होती है। तो वो उस वक्त इस्तेमाल होती है जब इलेक्शन होता है। क्योंकि दिल्ली में फिलहाल कोई इलेक्शन नहीं है, तो इसलिए मैं उन ऐप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, और उससे पहले आप ये सारी तैयारियां कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुगम और सरल तरीके से वो अपने इलेक्शन के वक्त मतदान में हिस्सा ले सके। इसके लिए हमेशा से डॉक्टर रणबीर सिंह व्यक्तिगत तौर पे और पूरे दिल्ली निर्वाचन कार्यालय सजग रहता है। तो रिजवान साहब, मैं आपकी इजाज़त हो तो 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि 1 नवंबर से 30 नवंबर का जो पीरियड है, ये बहुत ही अहम पीरियड है वोटर लिस्ट के हिसाब से, सभी मतदाताओं के लिए या भावी मतदाताओं के लिए। तो पहली बात, अगर आपके घर में कोई भी सदस्य ऐसा है जो कि 18 साल का हो चुका है या 1 जनवरी 2022 तक 18 साल का हो जाएगा, तो आप उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं जी। कोई भी आपके परिवार में व्यक्ति है जो कि छूटा हुआ है, नहीं अभी तक बना है, उसका नाम ज़रूर ऐड करवाएं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमने अब इस दौरान एक कैंपेन शुरू किया है जिसको हम दिल्ली का वोटर उत्सव, ये हमने नाम दिया है। और हमारा जो थीम है वो है चलो वोटर बने हम, चलो वोटर बने हम। तो इस कैंपेन के माध्यम से हम सभी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो रेडियो जिंगल्स के माध्यम से या फिर बसेस पे एडवर्टीजमेंट करके उनके माध्यम से, आउटडोर पब्लिसिटी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं सबके साथ जुड़ने की। तो सबको इस कैंपेन के साथ जुड़ना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी मतदाता छूटे ना। हम सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो हमारा फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये सब @CEO Delhi Office ये हमारा हैंडल है। तो इस हैंडल से आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप उसको फॉलो करें, शेयर करें पोस्ट को, ताकि दूर दूर तक मैसेज हमारे पहुंचे, ताकि हर व्यक्ति अपना नाम जुड़वा सके। और हमारा YouTube चैनल भी है, तो उसको भी सब्सक्राइब करें। तो सोशल मीडिया के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1950 हमारी हेल्पलाइन है, वो किसी भी सूरत में आप उसको कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक वो ऑन रहती है जी। और उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट है जिस पे हमने तमाम जानकारियां डाली हुई हैं अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। उसका QR कोड भी हमने जगह जगह, हमारी अब सारी जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स हैं सब पे हमने वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी QR कोड डाला हुआ है और हमारी वेबसाइट का भी QR कोड डाला हुआ है। तो वो QR कोड से आप जल्दी से हमारी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। ceodelhi.gov.in हमारी वेबसाइट है ceodelhi.gov.in, www.ceodelhi.gov.in। तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल करें। और जितने भी लोग ऑलरेडी वोटर हैं, उनके पास वोटर ID कार्ड है, अपना नाम जरूर चेक करें। जो भी अब 18 साल का होने वाला है या 18 साल का हो चुका है,
लेकिन अभी तक मतदाता नहीं बना है, वो अपना नाम जरूर जुड़वाएं। खास तौर से मेरी अपील यंग वोटर्स के साथ है, 18 से 19 साल के हों या 20 से 29 साल के हों, उनकी तादाद वोटर लिस्ट में निस्बतन कम है, इसलिए मेरी अपील है कि कोई छूटे ना, सब अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाएं। इसी प्रकार लेडीज़ से भी मेरी खास तौर से ये तवक्को है, ये गुजारिश है कि सब लोग अपना नाम जरूर जुड़वाएं। थर्ड जेंडर वोटर से भी मेरी गुजारिश है कि अपना नाम जरूर जुड़वाएं। जो दिव्यांग जन हैं उनसे भी गुजारिश है कि PWD ऐप डाउनलोड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप घर बैठे वोटर बन सकते हैं। जो होमलेस हैं उनके लिए भी हम खास ध्यान देते हैं, तो 10 तारीख को हमने स्पेशल कैंप होमलेस के लिए भी लगाया है। इस दौरान हम 6 तारीख, 7 तारीख, 27 और 28 तारीख यानी कि 6 नवंबर, 7 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर आपके पोलिंग स्टेशन पर हम स्पेशल कैंप लगा रहे हैं। उस स्पेशल कैंप का भी फायदा उठाएं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने में असमर्थ हैं तो आप हमारे स्पेशल कैंप में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो वोटर बनी हम, कोई मतदाता छूटे न। हम भी डॉक्टर रणबीर सिंह साहब के साथ ये अपील करना चाहेंगे कि आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करें खुद को। इस बार जो 18 साल 1 जनवरी 2022 को पूरा कर रहे हैं, 18 वर्ष की उम्र। डॉक्टर रणबीर सिंह और निशांत बोध साहब, आप स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत और हमें भी इजाज़त दें, रिजवान अहमद को, हमारे प्रोड्यूसर्स मधुलिका श्रीवास्तव और तुषार पाराशर के साथ नमस्कार। अभी आप मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रायोजक थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट।